वो कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई। दोस्तों, जिस राह पर कुछ महीने पहले पाकिस्तान निकला था और रास्ते में औंधे मुंह गिर पड़ा था, ठीक उसी राह पर अब बांग्लादेश भी निकल पड़ा है। और मजे की बात तो यह है कि जिस डंडे से भारत ने पाकिस्तान का इलाज किया था, उसी डंडे की मार अब बांग्लादेश को भी पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भारत ने सिंधु जल समझौते को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड किया हुआ है, ठीक उसी तरह अब भारत गंगा जल समझौते को भी रद्द करने वाला है, जिसका सीधा असर यह होगा कि बांग्लादेश की जनता बूंद बूंद के लिए तरस जाएगी। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब हमने देखा था कि कैसे भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया और सिंधु नदी का पानी रोककर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। भले ही उसके बाद ये सारी बौखलाहट पाकिस्तान में देखने को मिली, उनके तमाम नेताओं ने फालतू की बातें की, यहां तक कि परमाणु बम की धमकी तक दे डाली, लेकिन अंत में पाकिस्तान को घुटनों पर आना ही पड़ा। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे, अब यही मौका भारत के पास एक बार फिर से आया है, जब बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते बेहद ही चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे में भारत अब बांग्लादेश की ओर जाने वाली गंगा नदी के पानी को रोकने पर विचार कर रहा है, जिसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में हड़कंप मच चुका है। नतीजा यह है कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के अफसरों की मीटिंग लगातार जारी है और इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा है गंगा नदी का पानी। दोस्तों, पूरी कहानी समझने के लिए हमें चलना होगा साल 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के दो हिस्से हुआ करते थे, एक ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज की वर्तमान स्थिति में है। अब बांग्लादेश से पानी के विवाद की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। आप इस मैप को ध्यान से देखिए। गंगा नदी उत्तराखंड के गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, वहां से ये ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर पहुंचती है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि गंगा नदी कोलकाता के गंगा सागर में जाकर खत्म होती है, लेकिन दोस्तों सच इससे थोड़ा अलग है। असल में फरक्का के पास से गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, कोलकाता की ओर नहीं जाती है, और बांग्लादेश में इसका नाम बदलकर पद्मा हो जाता है, और यही पद्मा नदी आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब सवाल यह है कि ये सारा झगड़ा पानी का, जो भी गंगा नदी के पानी का झगड़ा है, ये कहां से शुरू हुआ। बात है साल 1853 की। उस समय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुगली नदी जो बहती है, उसमें गाद यानी कि सिल्ट जमा होने लगता है। इस गाद की वजह से बड़े जहाज कोलकाता पोर्ट तक नहीं पहुंच पाते थे। तब एक ब्रिटिश इंजीनियर जिसका नाम आर्थर था, उसने ये सुझाव दिया कि अगर फरक्का में, जहां से गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है, वहां पर एक बांध या बैराज बनाकर गंगा का पानी हुगली नदी में मोड़ दिया जाए तो पानी के तेज बहाव से सारी हुगली की गाद साफ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों के समय यह प्लान काम नहीं कर सका। लेकिन आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इस पर फिर से विचार हुआ। 1961 में फरक्का बैराज प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली और 1962 में काम शुरू किया गया। उस वक्त बांग्लादेश नहीं बल्कि पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट का बहुत विरोध किया, लेकिन भारत सरकार ने उनकी एक ना सुनी और 1975 में यह बैराज बनकर तैयार भी हो गया और दोस्तों चालू भी कर दिया गया। लेकिन 1975 में जैसे ही भारत ने गंगा का पानी हुगली की तरफ मोड़ना शुरू किया, बांग्लादेश में हाहाकार मच गया। खासकर जनवरी से मई के महीनों में, जब गर्मी और सूखे का वक्त होता है, बांग्लादेश को पानी की भारी कमी होने लगी। नदियां सूखने लगी, मछलियां मरने लगी और समुद्र का खारा पानी ऊपर चढ़ने लगा। दोस्तों, 1976 में तो हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि बांग्लादेश में मौलाना भासानी नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में लाखों बांग्लादेशी लोग भारत के बॉर्डर की तरफ आने लगते हैं और यह मांग उठने लगती है कि फरक्का बैराज को तोड़ दिया जाए। 1976 से 1996 तक यह पूरा बवाल ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं निकल पाता। फिर साल 1996 में दोस्तों एक ऐतिहासिक मोड़ आता है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री
शेख हसीना के बीच 30 साल की एक डील साइन होती है, एक जल संधि या कहें कि वाटर ट्रीटी साइन होती है। तय ये होता है कि हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक गंगा का पानी दोनों देशों के बीच आधा आधा बांटा जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, असली बात अब शुरू होती है। 1996 में हुई वो संधि 30 साल के लिए थी, यानी साल 2026 में यह संधि खत्म हो रही है। और देखिए किस्मत का खेल, साल 2026 वही वक्त है जब भारत और बांग्लादेश के संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। बांग्लादेश में आज जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार हो रहा है, उससे पूरे भारत में भारी गुस्सा है। ऐसे में देश के भीतर से यह मांग उठना लाजमी है कि भारत को अब यह संधि आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर भारत 2026 में इस संधि को रिन्यू नहीं करता है और गंगा का पूरा पानी हुगली नदी की ओर मोड़ देता है, तो बांग्लादेश में सूखे के मौसम में पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने की नौबत आ सकती है। यह भारत के पास एक ऐसा वाटर वेपन है जिसका मुकाबला करना बांग्लादेश के लिए नामुमकिन होगा। अभी दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत का दौर जारी है और भारत सरकार काफी सोच समझकर कदम उठा रही है। क्या भारत को बांग्लादेश पर दबाव बनाने के लिए गंगा का पानी रोक देना चाहिए या फिर मानवता के नाते इस संधि को जारी रखना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए ये एक सही वक्त है? इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।